है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो सर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। अभी मैं आपको युद्ध की स्थितियों के बारे में बताऊंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। पर थोड़ा सा समझो कि अगर आप किसी बिजनेस में कुछ करना चाह रहे हैं, आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आप कुछ बनना चाह रहे हैं, आप कुछ अलग चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये करने से कहने से नहीं होता। तो वहाँ टेंशन बढ़ जाती है। कुछ ऐसी कंपनियाँ होती हैं ना, शुरुआत में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा उनका आईपीओ निकलता है, बाद में वो आईपीओ से इतना ज़्यादा नीचे गिर जाती है तो लगता है कि हम कहाँ फंस गए। तो इसलिए अच्छाई बुराइयाँ मैं हर बार बताता हूँ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एचएफसीएल की। एचएफसीएल के अंदर फिर से बढ़िया न्यूज़। तो सर एचएफसीएल क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में काफ़ी अच्छा वर्क करता है और उसको वो दूसरे देशों के अंदर जिस तरीके से अब डिमांड बढ़ेगी, जिस तरीके से उसके एमडी बोल रहे हैं, उसके अंदर ना एक बातचीत कर रहा है बड़ी बड़ी ग्रुप के साथ जो क्लाउड पर वर्क करती हैं कंपनियां, उनसे बातचीत कर रहा है। और ओएफएस जो है, इसकी ओएफसी है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए ये एआई जो डेटा सेंटर से लेकर क्लाउड तक अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ बातचीत चल रही है। उस चीज़ को आज समझेंगे। दूसरा बात करेंगे कि ओएनजीसी ऐसा क्या काम कर रही है जिससे ओएनजीसी की क्षमता और देश के अंदर दूसरी कोई एनर्जी हमें देखने को मिल सकती है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो सर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। अभी मैं आपको युद्ध की स्थितियों के बारे में बताऊंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। पर थोड़ा सा समझो कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस में कुछ करना चाह रहे हैं, आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आप कुछ बनना चाह रहे हैं, आप कुछ अलग चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये करने से कहने से नहीं होता। जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो तब हमारे सामने मुसीबतें ज़रूर आती हैं। अब उन मुसीबतों को आपको जानना है, उसको पहचानना है। शुरुआती तौर पर मुसीबत और अच्छाई चीज़ दोनों आपको पता लगती है, तो आपको मुसीबत का सामना करना है और अच्छी चीज़ को साथ लेकर आगे बढ़ना है। जब आप ये कार्य हर एक दिशा में करेंगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट ही हो, कुछ भी हो, तो आप जान के वर्क कर रहे हैं, उसे समझ कर वर्क कर रहे हैं। पर जब आप किसी के कहने पे या खुद की वो नीति, लालच वाली नीति के साथ आगे बढ़ेंगे और दाव लगाएंगे बिना सोचे समझे, तो वहाँ टेंशन बढ़ जाती है। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं ना, शुरुआत में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा उनका आईपीओ निकलता है, बाद में वो आईपीओ से इतना ज़्यादा नीचे गिर जाती है तो लगता है कि हम कहाँ फंस गए। तो इसलिए अच्छाई बुराइयाँ मैं हर बार बताता हूँ, चीज़ों को समझना है। आज भी मैं ओएनजीसी के ऊपर जिस क्षेत्र पर वो अब नया वर्क उसने लद्दाख में कर दिया है, इतना बताना, इतना समझना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, पर इसका निष्कर्ष निकलना कि आगे ये जो एनर्जी, चलो मैं आपको बता देता हूँ जिस एनर्जी पे वो वर्क कर रहा है, जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि ज़मीन के कई हजार फीट जाकर भाप होती है, ऐसा ताप होता है जिससे बिजली बनाई जा सकती है। ना वो सोलर से बन रही है, ना वो पवन से बन रही है, ना वो डीजल से बन रही है, पर वो ज़मीन की गर्मी से जो बिजली बनेगी, तो उसमें अगर ओएनजीसी सफल रही ना, तो भारत की ये पहली कंपनी इस तरीके से बन जाएगी जो इस एनर्जी पे वर्क करेगी। और समझना आपके लिए ये है कि ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि सिर्फ हमारा देश इसके लिए रिसर्च नहीं कर रहा है, बल्कि समझो अन्य 10 से ज़्यादा देश इस एनर्जी का पालन कर रहे हैं, इससे चीज़ें ले रहे हैं, जिसके अंदर हमारे देश से भी कई छोटे छोटे देश है, केनिया, इंडोनेशिया, इस तरीके के जो देश है, या अमेरिका सबसे बड़ा जो देश है, वो भी इस एनर्जी का यूज कर रहा है। इस नीति को समझ जाना भैया, और ये आपका एक फ्यूचर दिखाएगा कि देश के अंदर ये एनर्जी। आज न्यूज आना, आज इसके निष्कर्ष पर मत निकलना, तेजी गिरावट मत देखना, पर अगर ये सफल होता है तो यकीनन ओएनजीसी एक बड़ा खिलाड़ी है, और वैसे भी ओएनजीसी एक बड़ा खिलाड़ी है।
तो हम लेंगे पहले डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है ना, उसको समझना सिर को खुजाने जैसा है। मतलब कि क्या वो कब बोले, क्या चीज़ें बोल दें, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। अभी तक तो युद्ध था कि एक दूसरे देश के ऊपर चीज़ें करना, अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान उनको मार देगा, और अगर ईरान उनकी हत्या की साजिश में सफल रहा तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह रखा है, सेना को पहले ही कार्रवाई की चेतावनी दे रखी है, मुझे कुछ होता है ना तो ईरान को तबाह कर देना और कई हजार मिसाइलें उसमें दाग देना। ये एक ऐसी चीज़ है सिर्फ सुनने वाली है, इसका कुछ वजूद नहीं है। पर इस न्यूज को बड़ी गंभीरता से आया कि महायुद्ध, भैया राष्ट्रपति कह रहे हैं मुझे मार देगा, और मैंने पहले कह रखा है कि अगर मुझे मार देगा तो भैया अमेरिका फिर इतनी सुपर पावर का मकसद ही क्या जो उसके राष्ट्रपति उड़ जाएं। समझो, बहुत कुछ होता है, उसको आपको समझना है। अभी बातचीत हो रही थी, सफलता के ऊपर समझौते हो रहे थे, अब बीच में अचानक से चीज़ें अलग हो गई, तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भैया 1000 मिसाइलें, बड़ा महायुद्ध का खतरा, ट्रंप ने तैयार कर ली 1000 मिसाइलें, दुनिया में मचा हड़कंप। ये सिर्फ सुनने में न्यूज़ अच्छी है या टेंशन वाली है, वजूद नहीं है इसका कोई। मैं आपको बता दूं, न्यूज़ पढ़ते पता लग जाता है भैया क्यों उनकी हत्या करें, कैसे होगी जो बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान उनकी हत्या करने में सफल होता है तो उन्होंने पहले से ऐसे निर्देश छोड़ रखे हैं कि ईरान पर ऐसी बमबारी की जाए जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी होगी, यानी कि उनकी मौत के बाद। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि वह लंबे समय ईरान की किल लिस्ट में है। साथ ही उन्होंने उस खबर का भी खंडन कर दिया कि जिसमें कहा गया था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने डोनाल्ड ट्रंप को ये खबर दी है कि ईरान आपकी हत्या कर देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे भैया उन्होंने हमें कुछ नहीं करा, उन्होंने खंडन कर दिया, उन्होंने नहीं बताया, हमने खुद ही पता लगा लिया। तो भैया 1000 मिसाइलें लॉक एंड लोड है, और ज़रूरत पड़ने पर हज़ारों अन्य मिसाइलें भी तुरंत दागी जा सकती है। बस इसको आपको समझना है, सुनना है, और कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि जहाँ युद्ध हो रहा था ये युद्ध कहीं और घूम रहा है अब। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बाजार में होंगी, आपको समझना है अपनी सिक्स सेंस की चीज़ें क्या हो सकती है। HFCL पहले ही बहुत भाग चुका है, पहले ही उसने बहुत कुछ बता दिया है, और काम के प्रति HFCL बड़ा ईमानदार है। अब इसका क्वार्टर फंड भी आएगा, अब खरीद बेच की नीतियाँ अलग भी चलेंगी, कुछ चीज़ें कम होंगी, यानी कुछ बेच कर जाएंगे, कुछ अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे, कुछ फोकस करेंगे फ्यूचर तक। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर शुरुआती तौर पर कंपनी अच्छी लग रही है, फिर कुछ महीनों बाद भी अच्छी लग रही है, फिर उसके साल भर भी अच्छी लग रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एंड तक अच्छी है। पर अगर आप हर 3 महीने में किसी भी कंपनी का आंकलन करते हैं, वो आपको जच रही है फंडामेंटल तौर पर, तो यकीनन वो फ्यूचर में करेगी। पर आपको हर 3 महीने में उसकी खबर लेनी है, वो तो आपको पता ही लग जाएगा कि फंडामेंटल चेक कर, है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई शेयर भाग गया गिरेगा नहीं, या गिर गया तो भागेगा नहीं, यहाँ तो खरीदारी चलते है, उसको आपको समझना है। HFCL AI डेटा सेंटर्स के लिए OFC की मांग को पूरा करने के लिए हाइपर स्केलर्स के साथ बातचीत कर रहा है। ये हाइपर स्केलर्स क्या है? देखो सर, ये वो बड़ी बड़ी ग्रुप, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो क्लाउड के तरफ वर्क करती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता सकता हूं, जैसे अमेजोन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर आता है, गूगल का गूगल क्लाउड आता है। इस तरीके से मान लो, ये नहीं, मतलब इस तरीके की कंपनियां जो इस क्षेत्र पर वर्क करती है, जिनको OFC यानी ऑप्टिकल फाइबर की ज़रूरत होगी, तो उनकी बातचीत जो है चीज़ें चल रही। अब उनके MD क्या कह रहे हैं वो समझो। अगले 5 सालों में फाइबर ऑप्टिकल केबल की डिमांड और बढ़ने वाली है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया से डिमांड अभी भी उतनी नहीं बढ़ी है, इसलिए एक बार जब इन देशों में डिमांड बढ़ेगी तो हाई काउंट फाइबर ऑप्टिक केबल के ऑर्डर सच में आएंगे। अब यहाँ चीज़ें समझो, अगले 5 साल का कंपनी ने एक अपना मिशन आपके सामने रख दिया और आपको पता भी नहीं लगा। आप सोच रहे हैं कल ही हो जाएगा, क्योंकि
जिस चीज़ के ऊपर कंपनी ने बात की है वो बड़े बड़े देश हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। अभी डिमांड उतनी नहीं बढ़ी, पर अगर एआई डेटा सेंटर ज़्यादा होंगे तो वहाँ डिमांड बढ़ेगी। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ज़रूरत है, भले ही उसकी चीज़ें 5 से 10 साल बाद आपको और अच्छा दिखे, पर कंपनी कह रही है कि यहाँ डिमांड बढ़ते सच में उनको एक अच्छी चीज़ें होंगी। घरेलू कंपनी एचएफसीएल कई हाइपर स्केलर्स के साथ एक्टिव, यानी एक्टिव मतलब लगा पड़ा है बातचीत करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से चलने वाली कनेक्टिविटी से दुनिया भर में बढ़ती डेटा सेंटर की डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी ऑप्टिकल फाइबर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही है। एचएफसीएल के एमडी महेंद्र नाहटा ने कहा, हमें अलग अलग हाइपर स्केलर से बात पूछताछ मिल रही है। मैंने आपको हाइपर स्केलर्स के बारे में बता दिया कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और हम उस पर काम कर रहे हैं। डिमांड नहीं है बल्कि सप्लाई रुकावट है, यानी कि डिमांड रुकावट नहीं है बल्कि जो सप्लाई है, हमें सप्लाई करनी है, वहाँ पर टेंशन आ रही है। इसलिए हम लगातार अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, यानी कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा ताकि उन देशों तक भी ये पहुँच बढ़ा सके जिनको आगे सालों में ज़रूरत होगी। सीधे शब्दों में ये समझो, हर महीने हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। आपको यहाँ ये समझना है कि एमडी ने ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर बहुत विशेष तौर पर एक नॉलेज रख दी है सालों भर की, और वो ज़रूरत है। शेयर का आज गिरना, भागना, साल भर गिरना, ये तो भैया चलता रहेगा। कई बार लोगों का आता आता प्रॉफिट भी गायब हो जाता है। इस पर चीज़ें ना समझें ये कि आपको कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, आप अपने प्रॉफिट को कब तक झेल सकते हैं, अपने लॉस को कब तक झेल सकते हैं, ये आपकी अपनी अपनी क्षमता होगी। देखो सर, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, दो एक ऐसी कंपनी है जो देश से ही उत्पादन करती हैं, देश से ही ड्रिल कर कर तेल गैस निकालने की प्रक्रिया में लगी रहती है। बाकी जो ऑयल वाली कंपनी हैं वो क्या करती हैं, वो दूसरे देशों से आयात करती है। जैसे अभी हॉर्मुज़ स्ट्रेट से हमारे तेल निकल रहे थे, तो वो कौन सी कंपनियाँ थी, वो आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी कंपनियाँ, या आप समझ सकते हैं अडानी या मुकेश अंबानी जी, जो उनका तेल का वर्क हो, तो उनको ज़रूरत है उन चीज़ों की जो बाहर से लाते हैं। पर ओएनजीसी क्या है, देश से ही चीज़ें उत्पन्न कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा डिमांड किस कंपनी, क्योंकि भाई बाहर देश में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम होगी तो तेल आना बंद हो जाएगा। तो वहाँ कौन सी कंपनी आपके सामने खड़ी होंगी, ओएनजीसी, और जो देश के अंदर से उत्पादन करती, पर इतना नहीं करती वो, पर अपने उत्पादन को बढ़ाने में कंपनी मतलब बहुत बढ़िया काम कर रही है बेस्ट तरीके से। अब उसने एक बड़ा काम किया है, इसे आप समझ लेना, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसको आज पूरे तरह समझाऊंगा मैं आपको। अब बिना कोयले और पानी के 24 घंटे में बनेगी बिजली। लद्दाख के पहाड़ों में ओएनजीसी ने कर दिखाया चमत्कार, दूसरा जियोथर्मल वेल खोदा गया। देखो सर, ओएनजीसी जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर वर्क कर रही है। उसने पहला एक कुआं जो ड्रिल किया था वो लद्दाख में ही किया था। वहाँ से उसे ऐसा तापमान मिला, वहाँ से उसे ऐसी भाप मिली जिससे जियोथर्मल एनर्जी जो है से बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इस प्रोजेक्ट के लिए उसने पहले वहाँ एक कुआं खोदा था। अब उसने क्या कर दिया, अब उसने दूसरा कुआं भी वहाँ पर खोद दिया है, ये आप समझ कर चलें। तो ये इससे आप समझे कि धरती के अंदर बहुत अधिक गर्मी होती है, कुछ जगहों पर ये गर्मी गर्म पानी से भाप के रूप में सतह के पास मिलती है, तो उससे बिजली की, यानी कि यहाँ आप ना गैस देख रहे हैं, ना आप तेल देख रहे हैं, ना आयात की टेंशन हो रही है, ना बड़े बड़े गहरे गहरे समुद्र में कुएं होते हैं वहाँ से प्राकृतिक गैस या तेल निकालने की प्रक्रिया हो रही है, बल्कि ये तो चट्टानों से नीचे जाकर वहाँ से उस उष्मा यानी कि उस भाप से बिजली बनाने की प्रक्रिया के अंदर ओएनजीसी कूदा। बहुत ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ से हमें एक नई एनर्जी मिलने की भैया डिमांड सी आ गई है, और अगर इसके अंदर ओएनजीसी वर्क करेगा तो ये देश के लिए एक अच्छा वर्क हो गया है। फिर इसके लिए और कंपनियां भी वर्क करेंगी, ये भी आप समझ लेना। तो शुरुआत कौन कर रहा है, शुरुआत कर रहा है ओएनजीसी। भारत को रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है।
सरकारी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ओएनजीसी ने लद्दाख की पूगा घाटी में अपने दूसरे जियोथर्मल वेल की ड्रिलिंग का काम पूरा कर लिया। ये सफलता भारत के पहले पायलट जियोथर्मल पावर प्लांट को विकसित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और मजबूत कदम है। तो ये पहला है और देश का ऐतिहासिक ये चीज़ें हो जाएंगी अगर ये काम हो गया तो ये आप समझ सकते हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ओएनजीसी के अनुसंधान और विकास शाखा ओएनजीसी एनर्जी सेंटर ने 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर करीब 1 महीने के भीतर 1,000 मीटर की गहराई तक इस दूसरे कुएं की ड्रिलिंग की। कंपनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस बार की ड्रिलिंग में पहले अभियान के मुकाबले समय और लागत दोनों में काफ़ी सुधार आया है। विस्तार से जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है और इससे लद्दाख और पूरे देश को कैसे बिना कोयले और अपनी पानी के 24 घंटे बिजली मिलेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे आप समझ कर चलें। अच्छा, मैं देखा कि अगर भारत ये पहले कर रहा है तो फिर मैंने सोचा कि ये क्या और देश भी वर्क कर रहे हैं, और अगर जियोथर्मल एनर्जी में और देश वर्क कर रहे हैं तो फिर ये एक बहुत ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। अब ये भारत नहीं कर रहा है तो अगर इससे पहले कोई और देश कर रहे हैं तो यानी कि एनर्जी मिल रही है, उस पर काम हो रहा है। भाई भाप जो थी या तापमान जो चीज़ें हैं जिससे गर्मी उत्पन्न हो रही है, जिससे बिजली बनाई जा सकती है, ऊर्जा, वो तो उसने परीक्षण कर लिया ओएनजीसी ने, उससे तो चीज़ें आगे होंगी। तो पहला तो ये चीज़ मिलनी थी कि वहाँ गर्मी है कि नहीं है। पर देखो कि क्या दूसरा देश भी इस पे वर्क कर रहा है। अगर दूसरा देश वर्क कर रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ओएनजीसी के लिए। क्यों? क्योंकि पहले तो वर्क हो ही रहा है ना दूसरे देशों में। तो मैंने देखा कि भैया अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जियोथर्मल बिजली उत्पादक है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, तुर्की, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, केनिया, इटली, आइसलैंड, जापान जैसे देश इस जियोथर्मल एनर्जी पर वर्क कर रहे हैं। तो यानी कि ये आगे जाकर वर्क इसमें होगा। आइसलैंड अपनी बिजली का लगभग 25 से 30% जियोथर्मल ऊर्जा से बनाता है, जबकि घरों की हीटिंग का लगभग 90% जियोथर्मल से ही होती है। अरे वाह! केनिया दुनिया में ऐसा देश है जहां कुल बिजली का लगभग 40% से अधिक जियोथर्मल से आता है, इसलिए ये इस तकनीक के उपयोग में अग्रणी देशों में माने जाता है। तो केनिया अग्रणी देशों में माना जाता है जहाँ 40% की अधिक इस चीज़ से करता है। तो भैया ये तो पेट्रोल और डीजल के जो आयात हम करते हैं, क्रूड ऑयल करते हैं जिससे बाद बनता है, तो उस पर तो ये आत्मनिर्भर बन जाएंगे हम। तो ये ओएनजीसी ने जो कमाल कर दिया ना भैया, ये आज और कल और साल भर का कमाल नहीं है, ये है फ्यूचर का कमाल। जो इस स्थिति से वीडियो देखेगा उसको समझ में आएगी, और जो बिना समझे देखेगा भैया उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज वीडियो आपको कैसे लगी और मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियां मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखें, अच्छी वीडियो देखें, समझ कर देखें। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।